उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर उपचुनाव है, लेकिन सबकी नजर मैनपुरी सीट पर टिकी हुई है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा जी मौजूद है। सर, मैनपुरी से समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया है, किस तरह से देख रहे हैं इसे और बीजेपी के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होगा मैनपुर सीट? डिंपल यादव को समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाना परिवारवाद पर एक मोहर लगाना है। जिस तरह से हम कहते भी हैं कि समाजवादी पार्टी का नाम तो समाजवादी जरूर है, लेकिन पार्टी पूरी परिवारवादी है। और जिस तरह से उन्होंने अतीत में जिस तरह से परिवार को लेकर के राजनीति की है, मुझे लगता है कि उसी को आगे बढ़ाने का काम किया है। लेकिन अब चाहे वो अखिलेश यादव स्वयं लड़ते या उनकी पत्नी डिंपल यादव लड़े, लेकिन भाजपा का कमल वहां पर खिलने वाला है। मैनपुरी, चूंकि ब्रज क्षेत्र का मैं अध्यक्ष रहा हूं, मैनपुरी में भाजपा के कार्यकर्ता किस तरह से काम करते हैं मेरा आना जाना भी रहता है। और जिस तरह से जनता इनके शासन में त्रस्त हुई थी मैनपुरी की, जो गुंडागर्दी माफियागिरी वहां झेला है वहां की जनता ने, तो मैं कह सकता हूं कि मैनपुरी की जनता और भाजपा के कार्यकर्ता कमल खिलाने को वहां पर आतुर हैं। जब भी चुनाव होगा तो मैनपुरी में कमल खिलेगा। आपको लगता है कि मैनपुरी के साथ साथ रामपुर और खतौली में भी उपचुनाव होना है, वहां पर भी भाजपा की पूरी तैयारी है, जीत पूरी तरह से आप लोग सुनिश्चित हैं जीत को लेकर? इसका उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। अभी लोकसभा के 2 उपचुनाव हुए थे, जो रामपुर का था और आजमगढ़ का था। समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे हमारे गढ़ है, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ताओं ने और वहां की जनता ने उन समाजवादी पार्टी के गढ़ों को ध्वस्त करने का काम किया है। तब मैं कह सकता हूं कि अब जब उपचुनाव रामपुर में खतौली में होने जा रहा है, तो रामपुर परंपरागत सीट भले ही लोग कहते हैं वो समाजवादी पार्टी की रही होगी, लेकिन आज मोदी है तो मुमकिन है। मुझे लगता है कि मोदी जी के और योगी जी के सुशासन में कुछ भी मुश्किल नहीं है, और हम रामपुर में भी कमल खिलाएंगे और खतौली में तो कमल खिला है, फिर से खिलेगा। इसके साथ ही जब आजमगढ़ और रामपुर में उपचुनाव हुआ था अभी हाल में, उस दौरान अखिलेश यादव प्रचार करते हुए नहीं दिखे थे। आपको लगता है जब मैनपुरी में डिंपल यादव को टिकट दिया गया है तो अखिलेश यादव खुद उतरेंगे, प्रचार करेंगे वहां पर? जब उन्होंने लगा कि सपा के किसी कार्यकर्ता को चुनाव मैनपुरी में हम जिता नहीं सकते, यहां तक कि तेज प्रताप यादव उनके परिवार के थे, वहां से सांसद रहे हैं, तब भी मुझे लगता है कि परिवार में भी उन्हें वो परिवार ज्यादा पसंद है, मैं और मेरी पत्नी। मुझे लगता है कि जब पत्नी को चुनाव लड़ाने का काम किया है, डिंपल यादव का फैसला किया है, तो पूरा देश देख रहा है कि परिवारवाद का ये उदाहरण है। तब मैं कह सकता हूं कि अखिलेश यादव चुनाव प्रचार करने भी उतरेंगे, पूरी ताकत भी लगाएंगे। इसके बावजूद भी भाजपा का कमल मैनपुरी में खिलेगा। एक और सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चर्चाएं हैं कि अपर्णा यादव को मैनपुरी से टिकट दिया जाता है। ऐसे में अगर टिकट मिलता है अपर्णा यादव को, तो जेठानी देवरानी के बीच मुकाबला लगता है दिलचस्प होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से हमारा प्रदेश का नेतृत्व हो या शीर्ष नेतृत्व, बहुत विचार करके फैसला करता है। अब चाहे वो अपर्णा यादव हो या भाजपा का अन्य कोई कार्यकर्ता हो, जिस कार्यकर्ता के नाम पर फैसला होगा वो कार्यकर्ता मैनपुरी में कमल खिलाने का काम करेगा। और हमारे पास में टिकट मांगने वालों की कार्यकर्ताओं की लंबी फहरिस्त है, तो मैं कह सकता हूं उसमें से किसका नाम सिलेक्ट होगा ये पार्टी तय करेगी। हम लोग तो बूथ पर काम करने वाले हैं, इसलिए भाजपा के कार्यकर्ता ये नहीं देखते प्रत्याशी कौन है, कमल देखते हैं और कमल खिलाने के लिए आतुर रहते हैं। और फिर से जब उपचुनाव के परिणाम आएंगे तो उत्तर प्रदेश में कमल ही कमल दिखाई पड़ेगा। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि तीनों सीटों पर जहां उपचुनाव होना है, चाहे मैनपुरी हो, खतौली हो या फिर रामपुर हो, भारतीय जनता पार्टी की ही जीत होगी। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।